हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम भारत के प्राचीन से रिलेटेड सारे जीके जीएस क्वेश्चंस आपका होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उपनिषद क्या है। ओके, उपनिषद किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, हिंदू दर्शन का स्रोत यही आपका कहलाता है उपनिषद। ओके, हिंदू दर्शन का स्रोत ही क्या कहलाता है, तो उपनिषद कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें से कौन सा वेद है जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से इसका रिलेशन है, तो वो है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद का संबंध जो है धार्मिक अनुष्ठानों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है। ठीक है, यानी कि जादू, चमत्कार और मंत्र, इसका जिक्र किस वेद में किया गया है, तो इसका जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, तो अथर्ववेद में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या जिसे आप कह सकते हो विशाल स्नानघर में से किस नगर में पाया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बृहत स्नानागार यानी कि बहुत ही बड़ा ओके स्नानघर, ओके, ये कहाँ पाया गया है, तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो धौलावीरा जो ये जगह का नाम है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है जल संरक्षण के लिए। ठीक है, ओके, यानी कि जल का प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे मिला है, तो आप बोलोगे धौलावीरा नामक स्थान पे जो है जल का प्रमाण मिलता है। यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे जल उपस्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया है, तो इंद्र को माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया है। महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ लिया है, तो ये लिया है कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ लिया जी, तो आप बोलोगे कुशीनगर में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो व्यापारिक नगरी इससे पता चलता है, संकेत देता है। ठीक है, व्यापारिक नगरों का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहित प्रचलित थे। ओके, 8 प्रकार के जो है विवाहित प्रचलित थे, फेमस थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था, तो प्रेम विवाह था आपका गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो था ये प्रचलित था किसके लिए, तो प्रेम विवाह के लिए प्रचलित था, फेमस था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोथल जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद वेदत्रीय का भाग नहीं है, यानी कि वेदत्रीय का कौन सा भाग नहीं है, तो अथर्ववेद जो है वेदत्रीय का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पाई स्थल यानी कि हड़प्पा का वह स्थल मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा का जो एक स्थल है मांडा, ये किस नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है, तो आप बोलोगे चिनाब नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस नदी के निकट यानी कि नज़दीक ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है, तो ये है सरस्वती नदी। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ओके, नेक्स्ट है, किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था, तो ये माना जाता है लोथल से। ठीक है, लोथल से पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये है आपका 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये पूरी तरह जो है सोम को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय में
अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो भारत का जो है मालवा जो था, ये क्षेत्र था, जो एरिया जो था मालवा, ये बहुत पहले समय में जो है अवंतिका के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ आपका बनवाली में, ऑप्शन नंबर बी बनवाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था? ठीक है, तो वो था आपका अजातशत्रु जो है राज सिंहासन पर बैठने के लिए जो है अपने पिता, यानी कि इनके पिता बिंबिसार जो थे, इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, अजातशत्रु। ओके, नेक्स्ट, किस प्रकार का मृद्भांड यानी कि पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये आप लोग जानते हैं ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माना जाता है इन्हें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्धों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? तो आप बोलोगे त्रिशला, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो सही दृष्टि, ये जो है जैन धर्म का सही त्रिरत्न नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, यहीं पे अपना प्राण त्यागे थे। ठीक है, नेक्स्ट, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयालु बुद्ध से प्रेरित है अजंता की चित्रकारी। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो आप बोलोगे मैत्रेय को। ठीक है, किसे माना जाता है? मैत्रेय को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म से ये रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य जो एक मठ है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपका चैत्य मठ। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्या था? तो पाणिनि हो जाएगा, पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाणिनि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुशीनगर है। ठीक है, कुशीनगर इनका निर्वाण स्थल है, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।